चंद्रलोक, जैसा कि वहां के वासी अपनी इस उजाड़ दुनिया को कहते थे, पृथ्वी से दिखने वाले चांद की तरह शांत और खूबसूरत नहीं था। यह भूतों, प्रेतों, चुड़ैलों और अन्य पारलौकिक प्राणियों का एक समाज था जो अपनी दुनिया के नियमों और परंपराओं के साथ जीते थे। यहाँ की जमीन उल्काओं की धूल से बनी थी, आसमान हमेशा स्याह रहता था और पृथ्वी एक नीले चांद की तरह टंगी रहती थी। यहाँ का जीवन सूर्य की उन तिरछी किरणों पर निर्भर था जो चांद की सतह तक पहुँचती थी, और इसी दिव्य ऊर्जा का सम्मान करने के लिए चंद्रलोक के वासी सदियों से छठ का महापर्व मनाते आ रहे थे। लेकिन इस साल का छठ पर्व अपने साथ एक अनजाना खौफ लेकर आया था। पिछले कुछ वर्षों से हर छठ के आसपास बस्ती का कोई न कोई बच्चा रहस्यमयी ढंग से गायब हो जाता था। वे बस खेलते खेलते ओझल हो जाते थे और उनका कोई सुराग नहीं मिलता था। बस्ती के सबसे वयोवृद्ध तांत्रिक बाबा काल भैरव इसे श्यामल कुंड में रहने वाले दैत्य वृश्चिक का प्रकोप बताते थे। उनकी कहानियों में वृश्चिक एक प्राचीन सर्प जैसा दैत्य था जो बच्चों की आत्माओं की ऊर्जा से जीवित रहता था। लेकिन ये कहानियां अब इतनी पुरानी हो चुकी थीं कि लोग इन्हें बच्चों को डराने का एक माध्यम मात्र समझते थे। इसी बस्ती के एक शांत कोने में अपने छोटे से गुफा घर में छाया नाम की एक विधवा चुड़ैल अपने 10 साल के बेटे करण के साथ रहती थी। कई साल पहले एक तांत्रिक युद्ध में अपने पति को खोने के बाद करण ही उसकी आंखों का तारा और जीने का एकमात्र सहारा था। करण की हंसी में वह अपना सारा दुख भूल जाती थी। वह स्वभाव से जिज्ञासु, निडर और चंचल था। उसे छठ पर्व का बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि इस दौरान बस्ती में सबसे ज्यादा रौनक होती थी। उसने अपनी छोटी सी जादुई छड़ी से धूल के महल बनाते हुए कहा, माँ, इस बार मैं भी आपके साथ नहाए खाए के बाद खरना का प्रसाद बनाऊंगा। छाया ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए मुस्कुरा कर कहा, हाँ मेरे लाल, और इस बार मैं छठी मैया से तुम्हारे लिए एक ऐसा जादुई झाड़ू मांगूंगी जो तुम्हें पूरे चंद्रलोक की सैर कराएगा। छठ का पहला दिन नहाए खाए आया। चंद्रलोक की पवित्र धूल नदी धूम्रगंगा के किनारे सभी निवासी इकट्ठा हुए। यह नदी असल में बहते हुए लौकिक कणों की एक धारा थी जो चांद की सतह पर बहती थी। सबने उसमें स्नान कर खुद को पवित्र किया और फिर घर जाकर लौकी और चावल का प्रसाद ग्रहण किया। माहौल में भक्ति और उल्लास था, लेकिन छाया के मन में एक अनजानी सी बेचैनी थी। उसने करण का हाथ कसकर पकड़ रखा था, जैसे उसे किसी अनहोनी का पूर्वाभास हो रहा हो। उस शाम बाबा काल भैरव अपनी गुफा के बाहर बच्चों को इकट्ठा करके वृश्चिक की कहानी सुना रहे थे। याद रखना बच्चों, छठ के इन 4 दिनों में श्यामल कुंड की तरफ भूल कर भी मत जाना। कहते हैं कि वृश्चिक एक मीठी मनमोहक धुन बजाता है। वह धुन केवल मासूमों को सुनाई देती है, और जो भी उसे सुनता है वह उसकी ओर खींचा चला जाता है हमेशा के लिए। करण और उसका सबसे अच्छा दोस्त रोहन भी यह कहानी सुन रहे थे। रोहन डर से कांप रहा था, लेकिन करण की आंखों में डर की जगह एक अजीब सी चमक थी। उसे ऐसी रहस्यमयी कहानियां आकर्षित करती थी। छठ का दूसरा दिन खरना था। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखकर शाम को गुड़ की खीर, रसियाव और रोटी का प्रसाद ग्रहण करते थे। दिन भर बस्ती में तैयारियां चलती रहीं। शाम ढलते ही जब बड़े बुजुर्ग पूजा की तैयारी में लगे थे, सारे बच्चे उल्का पिंडों से बने मैदान में अंधकार छाया खेल रहे थे। खेल अपने चरम पर था, तभी हवा में एक अजीब, धीमी और बेहद मीठी धुन खुलने लगी। वह धुन किसी वाद्यंत्र से नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दूर से लोरी गा रहा हो। रोहन और बाकी बच्चों को बस एक हल्का सा संगीत सुनाई दिया, जिसे उन्होंने हवा का शोर समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन करण के लिए वह धुन अलग थी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे नाम लेकर बुला रहा है।
उसे रोमांच और रहस्यों की दुनिया में आने का न्योता दे रहा है। रोहन ने चिल्लाकर कहा, करण, तुम कहाँ जा रहे हो? लेकिन करण ने उसकी आवाज नहीं सुनी। उसकी आंखें शून्य में देख रही थी और उसके कदम अपने आप उस धुन की दिशा में बढ़ने लगे थे। वह दिशा चंद्रलोक के सबसे भयावह और वीरान हिस्से श्याम क्षेत्र की ओर जाती थी, जहां श्यामल कुंड स्थित था। रोहन ने उसे जाते देखा। उसने करण को रोकने की कोशिश की, लेकिन करण के चेहरे पर एक अजीब सा सम्मोहन था। वह बस चलता जा रहा था। डर के मारे रोहन भागकर अपनी माँ के पास गया और हाँफते हुए बोला, माँ, करण वो धुन की तरफ जा रहा है। जब तक बड़े कुछ समझ पाते, करण धुंध और अंधेरे में ओझल हो चुका था। वह धुन भी हवा में विलीन हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। रात गहरा गई, लेकिन करण घर नहीं लौटा। पूरी बस्ती में हड़कंप मच गया। छाया पागलों की तरह उसे ढूंढ रही थी। हर गुफा, हर चट्टान के पीछे उसका नाम पुकार रही थी। करण, मेरे बेटे, कहाँ हो तुम? उसकी आवाज चंद्रलोक की खामोशी में गूंजकर दम तोड़ रही थी। उसकी सहेली निर्मला, जो प्राचीन विद्याओं की गहरी जानकार थी, मशाल लेकर उसके पास आई। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। रोहन ने कांपते हुए निर्मला को उस रहस्यमयी धुन के बारे में बताया। यह सुनते ही निर्मला और छाया दोनों के दिल में एक ही खौफनाक नाम उभरा, वृश्चिक। छाया, हमें श्याम क्षेत्र की ओर देखना होगा। यह सुनते ही छाया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह जानती थी कि वह जगह कितनी खतरनाक है, लेकिन अपने बेटे के लिए वह किसी भी नर्क में उतर सकती थी। बिना एक पल गवाए वह उस अंधेरे हिस्से की ओर भागी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह चंद्रलोक की सबसे दुष्ट आत्माएं कैद थी। श्याम क्षेत्र में हवा ठंडी और भारी थी। वहां की धूल भी काली थी और चट्टानों के आकार अजीबोगरीब थे, जैसे किसी ने उन्हें दर्द में मरोड़ दिया हो। दूर तक फैली खामोशी को बस हवा की सरसराहट तोड़ रही थी, जिसमें दबी हुई फुसफुसाहटें महसूस हो रही थी। अंत में वे उस झील के किनारे पहुंचे, श्यामल कुंड। उसका पानी रात से भी ज्यादा काला था, इतना शांत कि उसमें कोई प्रतिबिंब नहीं बनता था। वह एक शीशे की तरह नहीं, बल्कि एक शून्य के द्वार की तरह लग रहा था। और उसी कुंड के किनारे करण बेहोश पड़ा था। छाया दौड़कर उसके पास पहुंची। उसने करण को अपनी गोद में उठाया। उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा था, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा डरावनी थी वह थी उसकी त्वचा। करण की त्वचा धीरे धीरे एक अजीब नीले काले पत्थर में बदल रही थी। यह प्रक्रिया उसके पैरों से शुरू हुई थी और धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रही थी। उसकी छाती पर एक सर्प जैसा निशान उभर आया था, एक हल्की भयावह रोशनी से चमक रहा था। छाया रोते बिलखते करण को उठाकर बस्ती में लाई। पूरी बस्ती उनके घर के बाहर जमा हो गई। बाबा काल भैरव को बुलाया गया। उन्होंने जैसे ही करण की हालत और उसकी छाती पर बने निशान को देखा, उनका अनुभवी चेहरा भी भय से पीला पड़ गया। उन्होंने अपनी आंखें फेर ली। उन्होंने एक गहरी कांपती हुई आवाज में कहा, यह वृश्चिक का आत्मा पाषाण श्राप है। यह दैत्य कोई साधारण प्राणी नहीं है। वह एक शापित ऋषि था, जिसे अपनी शक्तियों के अहंकार के कारण नाग दैत्य बनने का श्राप मिला था। वह भौतिक शरीर को नहीं, बल्कि आत्मा की प्राण ऊर्जा को खाता है। छठ के दौरान जब ब्रह्मांड में प्राण ऊर्जा अपने चरम पर होती है, तो उसकी भूख बढ़ जाती है। वह बच्चों की मासूम ऊर्जा को सोखकर उनकी आत्मा को पत्थर में बदल देता है, ताकि वह हमेशा के लिए उसकी गुलाम बनी रहे। एक औरत ने रोते हुए पूछा, बाबा, इसका कोई तो उपाय होगा।
बाबा काल भैरव ने निराशा में सिर हिलाया। आज तक कोई नहीं बच पाया। मैंने अपनी आंखों से 3 बच्चों को पत्थर में बदलते देखा है। अब बहुत देर हो चुकी है। श्राप अपना काम कर रहा है। कुछ घंटों में उसका शरीर पूरी तरह पत्थर का हो जाएगा और उसकी आत्मा हमेशा के लिए वृश्चिक के अधीन हो जाएगी। इस बच्चे को अब मुक्ति ही दे दो। यह सुनकर छाया चिल्लाकर उठी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने बेटे को ऐसे नहीं मरने दूंगी। जब सबने उम्मीद छोड़ दी तब निर्मला आगे आई। उसकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता थी। उसने कहा, एक रास्ता है छाया, एक बहुत ही खतरनाक और लगभग असंभव रास्ता। शास्त्रों में लिखा है कि छठ का महाव्रत केवल मनोकामनाएं पूरी करने के लिए नहीं है, यह प्रकृति के नियमों को चुनौती देने की शक्ति भी रखता है। यह एक महातपस्या है। तुम्हें छठ का संध्या अर्घ्य धूम्रगंगा में नहीं बल्कि उसी श्यामल कुंड में देना होगा। यह छठी मैया की दिव्य शक्ति को सीधे उस दैत्य के घर में ले जाने जैसा है। यह एक आध्यात्मिक युद्ध का ऐलान होगा, लेकिन याद रखना, ऐसा करके तुम न केवल वृश्चिक को बल्कि उस कुंड में कैद हजारों दुष्ट आत्माओं को भी चुनौती दोगी। बाबा काल भैरव चिल्लाए। पागल हो गई ओ निर्मला? उस कुंड का पानी श्रापित है। उसमें अर्घ्य देने का अर्थ है अपनी आत्मा को भी दांव पर लगा देना। वृश्चिक तुम्हें खींचकर उसी कुंड में कैद कर लेगा। लेकिन छाया की आंखों में एक मां का संकल्प था जिसे कोई भय डिगा नहीं सकता था। उसने कहा, अगर अपने बेटे को बचाने के लिए मुझे अपनी आत्मा भी बेचनी पड़े तो मैं तैयार हूँ। मैं ये महाव्रत करूंगी। खरना की रात छाया के लिए एक अग्नि परीक्षा थी। जहां पूरी बस्ती में लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे थे और छठ मैया के गीत गा रहे थे, वही छाया अपने घर में एकांत में बैठी थी। उसके सामने मिट्टी का चूल्हा जल रहा था और उस पर रसियावा गुड़ की खीर पक रही थी। करण पास ही एक बिस्तर पर लेटा था। उसका आधा शरीर अब तक पत्थर में बदल चुका था और उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही थी। छाया जब प्रसाद बना रही थी तो उसके आंसू खीर में टपक रहे थे। हर चावल के दाने के साथ वह छठी मैया से प्रार्थना कर रही थी। ये सिर्फ एक प्रसाद नहीं था, ये एक माँ की करुणा, उसकी पीड़ा, उसका संकल्प और उसकी सारी तांत्रिक शक्तियों का निचोड़ था। कहते हैं कि सच्ची भक्ति से बनाई गई वस्तु में प्राण आ जाते हैं। उस रात छाया के बनाए प्रसाद से एक हल्की सुनहरी आभा निकल रही थी, जिसे केवल दैवीय या दानवीय शक्तियां ही देख सकती थी। उसने उपवास नहीं तोड़ा। उसने वह प्रसाद करण के पत्थर बन चुके होठों से छुआया और बाकी को संध्या अर्घ्य के लिए सहेज लिया। वह जानती थी कि कल शाम उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और शायद आखिरी लड़ाई होने वाली थी। छठ पूजा की शाम आकाश में पृथ्वी नीले हीरे की तरह चमक रही थी और सूर्य की अंतिम किरणें चंद्रलोक को एक नारंगी रंग में रंग रही थी। सभी भूतों, प्रेतों, चुड़ैलों और अन्य पारलौकिक प्राणी लोग धूम्रगंगा के घाटों पर इकट्ठा थे। उन्हें पूजा की सामग्री लिए डूबते सूर्य को अर्घ्य देने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन छाया उस भीड़ का हिस्सा नहीं थी। वह अकेले नंगे पांव, हाथ में पूजा का सूप लिए श्यामल कुंड की ओर बढ़ रही थी। जैसे जैसे वह कुंड के करीब पहुंची, हवा और भी ठंडी और जहरीली होती गई। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे धकेल रही हो, उसे चेतावनी दे रही हो। जैसे ही उसने अपना पहला कदम उस काले स्थिर पानी में रखा, एक भयानक फुफकार के साथ पूरा कुंड कांप उठा। पानी में बुलबुले उठने लगे और उनमें से हजारों दबी हुई चीखें और फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। लौट जाओ मूर्ख स्त्री, यह हमारा क्षेत्र है, तुम्हारा यहाँ कोई स्थान नहीं। वह बच्चा अब हमारा है, उसे भूल जाओ।
छाया ने अपनी आंखें बंद कर ली और केवल छठी मैया और सूर्य देव का ध्यान किया। उसने अपने डर पर काबू पाया और घुटनों तक पानी में चली गई। पानी बर्फ से भी ठंडा था और ऐसा लग रहा था जैसे हजारों नुकीले हाथ उसके पैरों को पकड़कर नीचे खींच रहे हों। उसने कांपते हाथों से सूप उठाया और डूबते सूर्य को अर्घ्य देना शुरू किया। वह मंत्रों का जाप कर रही थी और उसकी आवाज उस भयावह माहौल में एक दिए की लौ की तरह कांप रही थी। हे छठी मैया, हे सूर्य देव, मेरे पुत्र को जीवन दान दो। मैं तुम्हें अपनी वर्षों की तपस्या, अपनी सारी शक्तियां, अपना सर्वस्व अर्पित करती हूँ। मेरी इस भेंट को स्वीकार करो। जैसे ही अर्घ्य का जल कुंड में गिरा, एक महाविस्फोट हुआ। कुंड के बीचों बीच पानी का एक विशाल बवंडर उठा और उसके भीतर से वह दैत्य प्रकट हुआ जिसका नाम लेने से भी लोग डरते थे, वृश्चिक। उसका आकार एक पहाड़ जितना विशाल था। उसका शरीर काले चिकने सर्प की तरह था और उसके एक नहीं बल्कि अनेक फन थे। हर फन पर एक अलग भयावह चेहरा था। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं और उसकी फुंकार में हजारों आत्माओं का दर्द था। उसकी आवाजें एक साथ गरजी जो पूरे श्याम क्षेत्र में गूंज उठी। मूर्ख चुड़ैल, तूने छठ की पवित्र ऊर्जा को मेरे घर में लाकर मेरी साधना भंग की है। तू सोचती है कि यह ऊर्जा तेरे बेटे को बचाएगी? नहीं, यह ऊर्जा तो मेरे श्राप को और शक्ति देगी। अब मैं इस बच्चे की आत्मा से एक ऐसा शक्तिशाली अस्त्र बनाऊंगा जो पूरे चंद्रलोक को पत्थर में बदल देगा। वृश्चिक ने अपने एक फन से छाया पर हमला किया। छाया अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग कर तुरंत वहां से हट गई, लेकिन हमले की शक्ति से किनारे की एक विशाल चट्टान चूर चूर हो गई। एक भयानक युद्ध शुरू हो गया। छाया हवा में उड़कर अपनी तांत्रिक शक्ति से अग्निबाण और ऊर्जा चक्र चला रही थी, लेकिन वृश्चिक कुंड के पानी से लगातार शक्ति खींच रहा था। उसके हर घाव तुरंत भर जाते थे। उसने कुंड के काले पानी से कई जल सर्प बनाए जिन्होंने छाया को चारों ओर से घेर लिया। छाया समझ गई कि वह इस तरह उसे नहीं हरा सकती। वह बुरी तरह थक रही थी और उसकी शक्तियां जवाब दे रही थी। तभी उसे बाबा काल भैरव के शब्द याद आए। वृश्चिक की शक्ति का स्रोत सूर्य की वह रोशनी है जो चांद से टकराकर उस काले पानी पर पड़ती है। वह कुंड उस रोशनी को सोख कर काली ऊर्जा में बदल देता है। उसे समझ आ गया कि उसे वृश्चिक को नहीं बल्कि उसकी शक्ति के स्रोत को खत्म करना होगा। हार को निश्चित देखकर छाया ने वह करने का फैसला किया जो तांत्रिक इतिहास में किसी ने करने का साहस नहीं किया था। यह एक ऐसा बलिदान था जिससे उसकी अपनी आत्मा के नष्ट हो जाने का खतरा था। वह हवा में स्थिर हो गई। उसने आंखें बंद कर अपनी बची खुची सारी प्राण ऊर्जा को अपनी आत्मा के केंद्र में इकट्ठा करना शुरू किया। उसका शरीर एक दिए की तरह चमकने लगा। उसने छठ मैया और सूर्य देव को साक्षी मानकर एक अंतिम प्रार्थना की। हे सृष्टि के संचालकों, मुझे शक्ति दो। यह युद्ध अब केवल एक माँ का नहीं, धर्म का है। उसने एक प्राचीन और प्रतिबंधित मंत्र का जाप शुरू किया। यह मंत्र किसी वस्तु पर नहीं बल्कि स्वयं समय और प्रकाश पर प्रभाव डालता था। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ती गई, उसका शरीर पारदर्शी होने लगा। उसकी काली जुल्फें सफेद होने लगी। वह अपनी उम्र, अपनी शक्ति, अपना जीवन उस एक मंत्र में झोंक रही थी। और फिर एक अविश्वसनीय घटना घटी। पूरे चंद्रलोक पर अंधेरा छा गया। सूर्य जो अभी डूब रहा था पूरी तरह से एक काले गोले के पीछे छिप गया। छाया ने अपनी प्राण ऊर्जा से एक कृत्रिम सूर्य ग्रहण बना दिया था, एक माया ग्रहण। प्रकाश का स्रोत कटते ही वृश्चिक के मुंह से एक साथ एक दर्दनाक चीख निकली। नहीं, ये नहीं हो सकता। वह तड़पने लगा। उसकी शक्ति अचानक ऐसे खत्म हो गई
जैसे किसी चलते हुए दिए को बुझा दिया गया हो। कर्ण के शरीर पर बना निशान, जो अब तक चमक रहा था, धुंधला पड़ गया। वृश्चिक की पकड़ कर्ण की आत्मा से ढीली हो गई। यही मौका था। छाया, जो अब तक बहुत कमजोर हो चुकी थी, ने अपने सूप में रखे उस अभिमंत्रित खरना के प्रसाद को अपनी अंतिम शक्ति से वृश्चिक पर फेंक दिया। प्रसाद किसी बम की तरह नहीं, बल्कि एक शुद्ध दिव्य प्रकाश की तरह वृश्चिक से टकराया। उस पवित्र प्रसाद की ऊर्जा ने वृश्चिक की सारी काली शक्तियों को जला दिया और उसकी दुष्ट आत्मा को कर्ण के शरीर से पूरी तरह बाहर खींच लिया। ग्रहण समाप्त हुआ और सूर्य की पहली किरणें निकली, जो सीधे वृश्चिक की कमजोर आत्मा पर पड़ी। वह एक भयानक चीख के साथ वापस कुंड की गहराइयों में समा गया। उसके समाते ही कुंड के ऊपर एक विशाल काली चट्टान उभर आई, जिसने उस दुष्ट को हमेशा के लिए कैद कर लिया। अगली सुबह उषा अर्घ्य का समय था, जब चंद्रलोक के सभी निवासी धूम्रगंगा के किनारे उगते सूर्य को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोल रहे थे। तब छाया अपने घर में बेहोश पड़ी थी। वह बहुत कमजोर और बूढ़ी लग रही थी, लेकिन उसके बगल में लेटा कर्ण धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा था। उसका पत्थर बना शरीर फिर से सामान्य हो चुका था। उसने उठकर अपनी मां को देखा और उसे गले लगा लिया। उसने धीरे से कहा, मां, मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। छाया की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने बेटे को कसकर सीने से लगा लिया। उसका बेटा वापस आ गया था। छठ मैया ने उसकी प्रार्थना सुन ली थी, लेकिन जब उसकी नजर कर्ण की छाती पर पड़ी तो उसका दिल बैठ गया। सर्प का वह निशान पूरी तरह से गायब नहीं हुआ था। वह अब एक हल्के भूरे रंग के जन्म चिन्ह जैसा लग रहा था। बस्ती में जश्न का माहौल था। सब छाया की वीरता और छठ मैया के चमत्कार की बातें कर रहे थे, लेकिन छाया, निर्मला और बाबा काल भैरव जानते थे कि खतरा अभी टला नहीं है। कर्ण अब पहले जैसा चंचल बच्चा नहीं था। उसकी आंखों में उम्र से ज्यादा एक अजीब सी गहराई और खामोशी आ गई थी। कभी कभी खेलते खेलते वह अचानक रुक जाता और शून्य में देखने लगता, जैसे उसे कोई ऐसी आवाज सुनाई दे रही हो जो किसी और को नहीं सुनाई देती। उसकी त्वचा पर वह सर्प चिन्ह कभी कभी हल्का सा चमक उठता था, खासकर अमावस्या की रातों में। छाया ने अपने बेटे को वृश्चिक से तो बचा लिया था, लेकिन इस युद्ध ने कर्ण के अंदर उस दैत्य का एक छोटा सा अंश हमेशा के लिए छोड़ दिया था। छठ का महाव्रत समाप्त हो गया था, पर एक माँ की अग्नि परीक्षा अभी शुरू हुई थी। उसे अब कर्ण को केवल बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि उसके अंदर धीरे धीरे पनप रहे उस स्याह रहस्य से भी बचाना था। और यह डर उनके जीवन का एक स्थायी हिस्सा बन गया कि वृश्चिक मरा नहीं है, बस कैद है, और किसी दिन वह अपने अधूरे काम को पूरा करने के लिए जरूर लौटेगा, शायद कर्ण के जरिए ही। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरह इंटरेस्टिंग कहानियाँ देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।